Hello everyone and welcome to Dune Officers Academy. For REMC examination we have done certain questions related to synonyms. आज वोकेबलरी में ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एंटोनिम्स क्वेश्चंस हैं. जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, वोकेबलरी हमेशा से ही आपके REMC एग्जामिनेशन में आई है एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द REMC एग्जामिनेशन. अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी बात करोगे तो वोकेबलरी जिसमें भी आपका इंग्लिश पोर्शन आता है, इट फॉर्म्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. हमेशा वोकेबलरी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंटोनिम्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं वोकेबलरी से, राइट. आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ इसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं. फर्स्ट तो दो चीज़ें होगी इससे, पहले आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी एंड सेकेंडली यू बिकम फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ REMC एग्जामिनेशन. बहुत बार ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है एंड देयर आर नो अदर ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू. मतलब जैसे कि इससे पहले हम सिनोनिम कर रहे थे जिसमें एक वर्ड था एंड देन देयर वर 4 ऑप्शंस, पर आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम्स. आपको कोई यहाँ पे ऑप्शंस या कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, राइट. इट्स अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस, आपको आंसर देने. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं दून ऑफिसर्स अकेडमी की, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ. हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, राइट. क्योंकि सी ऑनलाइन और ऑफलाइन में देर इज़ अ डिफरेंस, राइट. व्हेन यू लर्न समथिंग फेस टू फेस, तो ये होता है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप ऑन द स्पॉट वो क्लियर भी करते हो. बट इन केस ऑफ दिस लेसन, इफ़ देर आर सर्टेन डाउट्स, then also you can put that in the comment section. All right, so we'll start off with the question. Whatever the question is being framed, just make sure you answer them first. ठीक है, फिर जो आपका आंसर होगा उसको करेक्ट उससे आप जो है मैच कर सकते हो. All right, so the first question is, आज जो पहला कोई, अच्छा अगेन इसमें क्या है, you have to write the antonyms of the following. क्वेश्चन आपका सिंपली क्या स्टेट कर रहा है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. वर्ड दे रखे हैं आपको एंड देन यू हैव टू सिंपली राइट डाउन द आंसर. एक और चीज़, एज सच देयर आर नो ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू, तो स्ट्रेट अवे जो भी क्वेश्चन होगा यू हैव टू गिव द आंसर, राइट. सो द फर्स्ट वन इज ब्लेस. Now this is a very common word, you must have come across it. ठीक है, आपने ये चीज़ सुनी भी होगी. तो एंड अगेन यहाँ पे क्या है, एंटोनिम निकालना है ना इसका. तो ब्लेस जो है उसका क्या हो सकता है, थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट, राइट. ब्लेस का ऑपोजिट क्या हो सकता है ना. ये आप बहुत बार सुनते होंगे, स्पेशली क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हो आपको हमेशा बोला जाता है गॉड ब्लेस यू, है ना. तो क्या मतलब होगा इसका, क्या एंटोनिम बन सकता है, थिंक अबाउट इट, राइट. ऑल राइट, सो वेन यू ब्लेस समवन, आप किसको क्या कर रहे हो, यू आर विशिंग देम गुड, राइट. आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो. सो बेसिकली यू आर, जो आप किसी को कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हो या अच्छे, वेन यू बेसिकली आप क्या करते हो कि भाई आप लाइफ में क्या है अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओ. सो यू आर ब्लेसिंग देम, ठीक है. तो अब ब्लेस का एंटोनिम क्या हो सकता है, ब्लेस, राइट. ब्लेस सिंपली मीन्स, ब्लेस के लिए एक और हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज सैंक्टिटी, ठीक है. मतलब कोई भी यू नो, जैसे कि आप भगवान से ब्लेसिंग लेने जाते हो, राइट. सो व्हाट, इसके क्या आपके एंटोनिम्स हो सकते हैं. सो द फर्स्ट एंटोनिम शुड बी, किसी को ब्लेस करना मतलब किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को आप क्या करना, यू विश देम वेल, यू विश देम गुड, ठीक है. अब इसका आपको क्या करना है एंटोनिम. जैसे कि अभी ये बोला यू आर विशिंग देम गुड, पर अगर आप किसी के लिए कुछ खराब कर रहे हो या फिर आप उनको परेशान कर रहे हो, तो एक आपका एंटोनिम क्या हो गया, यू व्हेन यू ट्रबल समवन. किसी को जब आप तंग करते हो, उनके लिए आप जानबूझ के कॉन्शियसली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. और एल्स ब्लेस, वहाँ पे हमने एक वर्ड बोला सैंक्टिटी, मतलब होलीनेस से एसोसिएटेड है ना, जैसे कि आप भगवान की ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हो. तो ब्लेस का आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनदर एंटोनिम फॉर द ब्लेस इज व्हेन यू कर्स समवन, है ना.
किसी को श्राप देना, किसी के लिए बुरा भरा बोलना, तो वो क्या है आपका कर्स। ब्लेस मतलब क्या है, किसी को अच्छी चीज़ें विश करना, राइट। देखो इसमें एज इट इज़ आपको वर्ड दे रखा है, देयर आर नो ऑप्शंस, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आरएमसी में आए हैं एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, कई बार ऑप्शंस नहीं भी दिए जाते, राइट। सो जैसे कि बताया गया आपको कि ट्राई मेकिंग नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। एक वर्ड है उसका सिनोनिम एज वेल एज उसका एंटोनिम आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, second is demolish. B पार्ट है आपका demolish. सबसे पहले तो demolish का मतलब क्या होता है। मान लो आई थिंक एक बार न्यूज़ आई थी कि जितने आपको सैंक्शन थे, जितने आपको फ्लोर बनाने के लिए परमिशन ग्रांट की गई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स बने थे। आई गेस ये दिल्ली या नोएडा साइड की न्यूज़ थी, आई डोंट रिमेंबर इट। तो उसमें ये था कि वो बिल्डिंग जो है वो डीकंस्ट्रक्ट की गई है ना, जो बनाई हुई थी उसको बेसिकली क्या किया उन्होंने, पूरा का पूरा डिमोलिश किया, राइट, उसको पूरा तोड़ दिया, राइट। सो डिमोलिश का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब आप क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अब डिमोलिश का एंटोनिम क्या हो सकता है। मान लो कोई बनी बनाई बिल्डिंग है, उसको आपने तोड़ दिया, तो यू आर डिमोलिशिंग इट, आपने उसको डिमोलिश कर दिया। इसका आपको क्या निकालना है, एंटोनिम। बनी बनाई बिल्डिंग डिमोलिश, और उसी को जब आप बना रहे हो सो यू आर कंस्ट्रक्टिंग देम, है ना। तो एक जो इसका एंटोनिम हो सकता है दैट इज़ कंस्ट्रक्ट। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लो। कंस्ट्रक्ट। दूसरा और क्या हो सकता है, यू बिल्ड समथिंग, है ना। तो आपका एक और जो एंटोनिम होगा दैट इज़ बिल्ड, BUILD, ठीक है। कोई चीज़ बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ये दो क्या है, आपस में सिनोनिम ही हुए, राइट। सो फॉर द वर्ड डिमोलिश एंटोनिम कौन कौन से है, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट एंड अनदर वन इज बिल्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिव, ठीक है। अब एक्टिव ऐसा है, अच्छा आप जब इंग्लिश में भी ये चीज़ पढ़ते हो एक्टिव, आपके जब आप वॉइस पढ़ते हो तो कौन सी दो चीज़ें होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक तो इसका आपका क्या हो गया, एज इट इज़ आपका एक एंटोनिम निकल गया पैसिव, राइट। एक्टिव में क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के पोजीशंस में आपके डिफरेंस आता है ना। पैसिव एक तो आपका, दूसरा और क्या हो सकता है, कोई एक्टिव है मतलब क्या है कि वो दे आर ऑलवेज ऑन देयर फीट, है ना, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू थिंग्स। इनएक्टिव एक जो आपका एंटोनिम हो सकता है दैट इज़ इनएक्टिव, ठीक है। आप जैसे कि जब फ़ोन्स वगैरह आप परचेज़ करते हो तो उसमें जो सिम होता है वो एक्टिवेट कराते हो, तब तक के लिए जब तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ दैट सिम इज़ व्हाट, इनएक्टिव, फंक्शनल नहीं है वो। सो फॉर एक्टिव वर्ड दो आपके एंटोनिम्स हो गए, पैसिव एंड द सेकेंड वन इज इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप वट एवर द क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड आप उसको खुद ज़रूर आंसर करो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी का आंसर दे पाओ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट मोर ओवर वी आर लर्निंग हाउ वी शुड डेवलप आवर अप्रोच। कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप किस तरीके से आपको सोचना है, मोर ओवर उस पर फोकस किया जाता है जब भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सेकेंडली प्रैक्टिस तो आपकी बिल्कुल होती जा रही है, पर वो तब होगी जब आप खुद आंसर कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरन, ठीक है। बैरन, बैरन का मतलब क्या हुआ, ज्योग्राफी में आपने ये टर्म आपका आता है। बैरन का मतलब क्या हो गया, बंजर ज़मीन, है ना, जो उपजाऊ नहीं होती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो,
जैसे कि हिस्ट्री में जब आप इंडिगो प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हो, तो क्योंकि जब आप इंडिगो लगाते हो तो वो मतलब वो लैंड को एक पॉइंट के बाद इतना ज़्यादा उससे सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती थी कि वो जो लैंड थी वो अब कोई दूसरी खेती के लिए बिल्कुल क्या सूटेबल नहीं थी। तो बैरन का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ जो बिल्कुल सूखी है, जो उपजाऊ नहीं है, या जिसके ऊपर आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट एंटोनिम। तो एक चीज़ जो उपजाऊ नहीं है ना। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, तो फर्टाइल बैरन का ही ऑपोजिट हुआ ना। देन ये भी चीज़ मैंने आपको बोली जिसमें आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। क्रॉप प्रोडक्शन बैरन लैंड में नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने जब झूम कल्टिवेशंस वगैरह के बारे में भी आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, आपने जो भी क्रॉप लगाई उसको आपने हार्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन जब आप हार्वेस्ट करते हो उसके नीचे का जो आपका थोड़ा पार्ट होता है वो आप क्या रहन देते हो, एंड लेटर ऑन दे वुड बर्न इट। क्यों? क्योंकि उससे जो आपकी ऐश निकलेगी, जो राख निकलेगी, वही आपके उस ज़मीन में क्या करेगी, फर्टाइल बनाएगी उसको, है ना। आप देखते हो कि कोई भी डेड बॉडी है, कोई भी ह्यूमन प्रोडक्ट है, एंड में क्या करते हैं हम अमीनो के प्रोडक्ट्स देते हैं, यूरिया वगैरह जो होते हैं, जब हमारी बॉडी वगैरह होती है, इवन आर हेयर, है ना, हेयर्स आर व्हाट डेड सेल। अब हमारे उसमें क्या है, नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन इज फॉर्म ऑफ व्हाट अमीनो, है ना। तो बैरन का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल सूखी है, उपजाऊ नहीं है, राइट। सो इसी का अनदर टर्म क्या होगा, जिसमें प्रोडक्शन नहीं किया जाता, तो फॉर दिस एंटोनिम शुड बी प्रोडक्टिव, ठीक है। बैरन, द एंटोनिम इज फर्टाइल और प्रोडक्टिव। एक और चीज़, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो आपके एंटोनिम निकाले गए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये दो होंगे। ट्राई टू फाइंड आउट मोर एंटोनिम्स एज वेल एज सिनोनिम फॉर द वर्ड दैट इज गिवन टू यू। अगर ऐसा क्वेश्चन एंटोनिम्स के लिए पूछा गया है तो सिनोनिम के लिए भी पूछा जा सकता है, राइट। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट एज वेल, ठीक है। तो जो आपको जो भी वर्ड दिया गया है, one side write down the synonym, make a table, and then on the other part of the table put the antonyms for it, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके एंटोनिम्स है वो भी लिखना, ठीक है। ट्राई टू फाइंड दैट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देन इट इज इटर्नल। then it is eternal. वर्ड इज इटर्नल। अच्छा, इटर्नल एक्सटर्नल ये दो सेम नहीं होते। इटर्नल का मतलब क्या होता है, इटर्नल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ विच लास्ट्स फॉर एवर, ठीक है। आप बोलते हो ना इटर्नल लव, मतलब ऐसा प्यार जो हमेशा बना रहे, या फिर जो हमेशा कभी ख़त्म नहीं होता है। सो इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग, या जो क्या करती है विच लास्ट फॉर एवर, ठीक है। तो एक चीज़ क्या पता होनी चाहिए आपको इटर्नल के, फर्स्टली यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ इटर्नल। अगर इसके भी आपको सिनोनिम लिखने हैं, इटर्नल मीन्स व्हाट, विच लास्ट फॉर एवर और एल्स नेवर एंडिंग। एक बार हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, मॉर्टल एंड इमॉर्टल, और आई गेस वो एक देर इज़ अ पोएम एज वेल विच इज़ रिलेटेड टू रिवर, वो भी बोला जा, उसमें भी ये टर्म आता है इमॉर्टल। सो इमॉर्टल, इफ वी टॉक अबाउट द सिनोनिम फॉर द वर्ड इटर्नल, एक है इमॉर्टल, मतलब जो कभी मर नहीं सकता, है ना, जो हमेशा से ही क्या है, विच लास्ट फॉर एवर। सो वन ऑफ द सिनोनिम फॉर द वर्ड इटर्नल इज इमॉर्टल, ठीक है। तो एक इटर्नल का आपका एंटोनिम हो जाएगा मॉर्टल। अनदर टर्म फॉर दिस इज इंटरमिटेंट, ठीक है। एक और टर्म क्या हो गया, इंटरमिटेंट, मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक रहती है, उसके बाद वो क्या है, ख़त्म हो जाती है। सो इटर्नल सिनोनिम की बात करें, इट इज़ इमॉर्टल। इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटोनिम फॉर द वर्ड इटर्नल, इटर्नल, मॉर्टल या फिर
इंटरमिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्ट। अच्छा, ये जून 2011 के क्वेश्चन है जो अभी कराए जा रहे हैं। स्टार्ट, अब देखो स्टार्ट का तो आप बता सकते हो, है ना। स्टार्ट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, सो आई एम होपिंग कि आप, अच्छा इसका सिनोनिम और एंटोनिम दोनों बताओ। कोई चीज़ शुरू करना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को ख़त्म करना, है ना। तो स्टार्ट का एक जो आपका सिनोनिम हो सकता है दैट इज़ इनिशिएट, राइट। मोशन में भी आप पढ़ते हो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ईदर यू फिनिश इट और क्या करते हो, यू एंड इट, है ना। यही दो चीज़ें होती हैं। या तो वो शुरू जब आप करते हो, इवन जब आपके ट्रैक इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, रिले रेस हो गए, तो आप देखोगे कई बार ऐसे बैनर्स बनते हैं, राइट। नहीं तो कई बार जो आपके सिंथेटिक ग्राउंड होते हैं ना, वहाँ पे भी लिख रखा होता है स्टार्ट, ठीक है। जो आपके ऐसे ट्रैक इवेंट्स होते हैं ना, इस तरीके से ट्रैक्स बने होते हैं, तो वहीं पे नीचे इस तरीके से क्या होता है कि बना रखा होता है उन्होंने, स्टार्ट लिख रखा होता है, और जहाँ पे ये ट्रैक ख़त्म हो रहा है उधर आपकी फिनिश लाइन होती है, राइट। इसी तरीके से आपके एक सर्कल में आते हैं ट्रैक इवेंट्स, राइट। तो जहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो आपकी कहाँ 100 मीटर या कहीं पे भी क्या है फिनिश जहाँ पे भी होगी, सो देयर यू विल, वहाँ पे मेंशन किया जाता है फिनिश, या कई बार वो बैनर भी होते हैं, राइट, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्ट समथिंग क्या होता है उसके बाद, यू फिनिश इट और यू एंड इट। तो इसका एक जो आपका एंटोनिम हो गया दैट इज फिनिश और एंड। ए सिनोनिम की बात करें तो ये क्या हो गया, इनिशिएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is assemble, ठीक है। assemble, assemble का मतलब क्या होता है, असेंबली होती है ना सुबह, तो क्या होता है असेंबली में, सारे बच्चे एक साथ एक जगह पे आते हैं, राइट। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, जब असेंबली होती है तो लास्ट में एक कमांड आती है ना, डिस्पर्स। तो इसका मतलब क्या है, जब असेंबल हुए एक साथ जुड़े, डिस्पर्स मतलब जो जिस क्लास से आई है वो उसमें वापस चले गए, है ना, बोली जाती है चीज़। सो वन ऑफ द एंटोनिम फॉर दिस इज डिस्पर्स, ठीक है। कई बार आप किसी चीज़ के ना पार्ट्स असेंबल करते हो, है ना। तो अगर मान लो कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप चीज़ ठीक कर रहे हो तो उसमें स्क्रूज़ वगैरह है और आपने उसको जोड़ दिया लेकिन वो गलत जुड़ गया, तो अब जब उसको आप क्या करोगे, यू विल डिसमेंटल दैट, है ना। तो वन मोर एंटोनिम फॉर द वर्ड असेंबल इज डिसमेंटल। एक और चीज़, जो आपके जो भी वर्ड होते हैं किस तरीके से किस रेफरेंस में बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी मतलब उनका थोड़ा बहुत चेंज होता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस एज वेल एज द यूसेज। तो असेंबल का डिस्पर्स और इट इज़ डिसमेंटल, ठीक है। तो आज कुछ एंटोनिम्स के क्वेश्चंस किए। ऐसे ये क्वेश्चंस जो थे ये आपके जून 2011 के थे और आई गेस इसमें दिसंबर 2011 के भी हैं, राइट। नेक्स्ट उसमें कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस और कुछ आपके जो सेंटेंस फॉर्म में या जहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं वैसे वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।